Dear students, a very warm welcome to all of you in online classes of Somi Modern Public School. And today we are going to discuss chapter number 12, that is algebraic expression of class 7th. And in this particular chapter we will come across the following topics written on my left hand side, and we will take all those topics one by one. So our first topic is equation. We will discuss what is equation. तो यहाँ पे अपना पहला टॉपिक हम लोग इक्वेशन लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। हम इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन है एंड इक्वेशन में आप देखोगे यहाँ पे बीच में इक्वल टू साइन है। और अगर हम इस टर्म की बात करें लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा इक्वेशन का एक नॉर्मल सा फंडामेंटल होता है, एक फॉर्मेट कह लिख सकते हो आप। और इसमें आप ये पर्टिकुलर टर्म देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन को हम अपने सेकंड टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एक्सप्रेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट। ये सबको हम एक एक करके सारा डिस्कशन करेंगे। एंड एक थोड़ा सा हम लोग एक्सप्रेशन का एक अलग सा एग्जाम्पल लेते हैं। 4xy प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हमने लिया। तो सबसे पहला टर्म है हमारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में आप यहां पे देख रहे होगे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कि वेरिएबल a से लेके z तक के बीच में जितने भी हम लोग अल्फाबेट्स लेते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जैसे यहां पे आप देखोगे एक्स वाई हमारा वेरिएबल हो गया, ओके, यहां पे एक्स वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसको हम देख लेते हैं कोफिशिएंट। ये हमने डिस्कस कर लिया कोफिशिएंट, हमने डिस्कस कर लिया वेरिएबल। कांस्टेंट ये हमारा जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। आप ए से लेके जेड तक में कोई भी अल्फाबेट इसके साथ नहीं है, ये अलोन है, तो हम इसको कांस्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इज हमारा टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर अगर हम टर्म्स की बात करें तो जैसे ये 4xy, ये हमारा कंप्लीट टर्म है। 4xy इज इक्वल टू टर्म। इसी तरह आप एक ये पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें 4xy इज ए टर्म, देन हमारा 2x इज ए टर्म, देन 3 इज आल्सो ए टर्म। ये ऑल दीज आर टर्म। फैक्टर्स आ गया। फैक्टर्स को हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। फैक्टर्स में अगर बात करें, हम एक टर्म को उठाते हैं। सपोज कीजिए इसमें से हमने 4xy हमने टर्म उठाया। 4xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहां पे आप देखोगे कि इसका एक फैक्टर हो गया ये 4, एक हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। इसके 3 फैक्टर है 4xy, जिससे ये मिला के बना हुआ है ये टर्म, ठीक है ना। तो ये हमारे फैक्टर्स इसके हो गए 4xy। फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, कोफिशिएंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे थर्ड टॉपिक टर्म्स। टर्म्स जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि टर्म्स जो है 2 टाइप्स के हैं हमारे, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। हम देखेंगे लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि लाइक यानी सेम होंगे, जो 2 टर्म होंगे वो सेम होंगे, उन्हें कहेंगे हम लाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5x यहां लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे 2x लेते हैं, ये दोनों में आप देखोगे x सेम है, टर्म सेम है, दोनों में वेरिएबल सेम है हमारा, तो इन दोनों को हम कहेंगे लाइक टर्म्स, और दीज आर लाइक टर्म्स। अगर हम यही अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं, एक लाइक टर्म का एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5xy एंड 2xy, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल में था, ये हमारा डबल वेरिएबल में होगा। ये भी दोनों सेम वेरिएबल है, xy दोनों के साथ है। सपोज कीजिए हम इसको अगर एप्पल मान लेते हैं,
इसको भी एप्पल मान लेते हैं, 5 एप्पल 2 एप्पल, एप्पल एप्पल है, दोनों सेम है, लाइक है, तो लाइक टर्म्स हम इसे बोलेंगे। यहाँ पे हमने देखा ये लाइक टर्म्स किसे कहते हैं हम लोग, जहां पे वेरिएबल सेम टाइप के होते हैं उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। दूसरा अनलाइक टर्म जैसे होगा, अनलाइक टर्म्स क्या होगा, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 5x लिख देता हूं, दूसरा हमारा क्या टर्म लेता हूं मैं 5xy, तो यहाँ पे आप देखोगे xy है, यहाँ पे है x, यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है, तो दोनों डिफरेंट हैं, अनलाइक हैं, तो यहाँ पे इन्हें कहेंगे हम अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे हमने देखा लाइक और अनलाइक टर्म्स को कैसे हमने डिस्टिंग्विश किया, कैसे हम पहचान सकते हैं, और इन्हीं पे बेस हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे हमारा 4th टॉपिक पे। अगर आप एज पर एनसीईआरटी जाएंगे तो आपको पॉलिनोमियल का कहीं इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग इसे अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोनोमियल पे आते हैं। मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल वो होता है जैसे एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है, वो हमारा मोनोमियल होता है, एक सिंगल उससे बना हुआ टर्म से बना हुआ मोनोमियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं 5xyz, तो ये एक सिंगल हमारा टर्म है, ये हमारा हो गया मोनोमियल। अगर हम इसमें दो टर्म यूज कर देते हैं जैसे 5xyz प्लस 3k, तो ये हमारा बाइनोमियल हो गया, इसमें 2 टर्म्स हो गए। यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते 5xyz प्लस वेरिएबल की जगह हम कांस्टेंट भी ले लेते k 4 ले लेते, तो ये भी हमारा 2 टर्म हमने यूज किए, एक ये टर्म एक ये बाइनोमियल हो गया। दो टर्म देख रहे होंगे आप, सिमिलरली ये भी बाइनोमियल हो गया, मोनोमियल बाइनोमियल। जहां पे हमें 3 टर्म्स दिखते हैं हम उन्हें बोलते हैं ट्राइनोमियल। 3 टर्म कैसे ले सकते हैं हम लोग? 5xy प्लस 3z प्लस 2k, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। 3 वेरिएबल हो गए, मतलब 3 हमारे वो हो गए टर्म्स हो गए, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हुआ। अगर मैंने एक स्टार्टिंग में एक डिस्कस किया था टर्म यूज किया था पॉलिनोमियल, सिंगल और एक टर्म में जिसमें आपका एक सिंगल टर्म और मोर देन 1 टर्म हो, मोर देन 2 टर्म हो, we can say that the monomial or more than 1 term, that is monomial, all these comes under the polynomial। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि एक या एक से अधिक जिसमें टर्म्स होते हैं, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से अधिक टर्म है, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो हम मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द उसमें कितने टर्म्स हैं आपके, हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो यहां पे हमने अपना सेकंड टॉपिक डिस्कस किया, 4th टॉपिक डिस्कस किया। अब हम आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द डिफरेंट टर्म्स। फिफ्थ हमारा टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वी विल डिस्कस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे जैसे हमने 2 एक्सप्रेशन ले लिए हैं, एक 5x है, एक 4x है। एक चीज अभी तक हमने जितना भी 1 2 3 4 टॉपिक्स डिस्कस किए, ये सारा एक तरह से आप बेसिक कंसेप्ट आप देख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन हो गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का। अब उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, ये 5th टॉपिक में हम लोग। तो जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, हम लोग पहले एडिशन पे आते हैं। एडिशन, एक चीज हमें हमेशा ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारा एडिशन होगा वो सेम टर्म्स के बीच में होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हमारा है, वो जो सेम टर्म्स है उन्हीं के बीच में हो सकता है। तो सपोज कीजिए हमारा ये 5x एक टर्म लिया हमने और हमने 4x लिया, तो ये हमारा जो एडिशन होगा इसका, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 4x, तो x इज कॉमन, ठीक है ना।
तो 5x और 4x, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। x को एक समझ लो, हम उसको एक मटेरियलिस्टिक क्वांटिटी लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक एप्पल है, x डिनोट करता है एप्पल को। 5 एप्पल प्लस 4 एप्पल, टोटल कितने एप्पल हो गए? 9 एप्पल। तो 9 एप्पल, x डिनोट्स एप्पल, तो 9 एप्पल हो गए, तो ये 9x हो गया। आप देख रहे होगे यहाँ पे सेम साइन है। मैंने बोला था कि जो भी सेम एक्सप्रेशंस के सेम टर्म्स होंगे वो एडिशन में उन्हीं का कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स का एडिशन नहीं कर सकते हम लोग। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए 5x प्लस 8 और 5x, सपोज कीजिए सेकंड टर्म हम लोग लेते हैं 3x प्लस 7। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 8 प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, 8 और 7 का हम सिंपली एडिशन कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15। 5x 3x, 5 एप्पल 3 एप्पल, टोटल कितना हो गया? 8 एप्पल। 8 एप्पल डिनोट्स x, तो हमारा ये हो गया 8x प्लस 15। ठीक है, सेम टर्म्स को हमने ऐड किया, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ ऐड कर लिया, 15 अलग टर्म था उसको अलग ऐड कर लिया, वो कांस्टेंट था। तो यहां पे हमने देखा सेम टर्म्स का एडिशन। सेम टाइम में हम लोग इसी तरह का सब्ट्रैक्शन का भी देखेंगे। एग्जांपल हम सेम लेके चलते हैं एक बार। ठीक है, सब्ट्रैक्शन से आने पहले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ सिंगल वेरिएबल के साथ हमने टर्म्स लिए थे, अब हम एक थोड़ा सा 2 वेरिएबल में लेते हैं, 2 डिग्री में लेते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस एक हम ले लेते हैं 7x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला था, हम जो भी वेरिएबल उसको सेम है दोनों, इसको हमने डिनोट कर दिया एप्पल। ठीक है ना, 5 एप्पल प्लस 7 एप्पल, हमने अगर इसे ऐड करना है तो ये हो गया 12 एप्पल। एप्पल क्या है? एक्स स्क्वायर, 12x स्क्वायर। इसमें कंफ्यूजन नहीं देख करना है हमें। ठीक है ना, वेरिएबल जो हमारा है एक एक्सप्रेशन टर्म में हमारा जो वेरिएबल है वो सेम होता है, तो वही एडिशन होगा। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर सेम है, हमने ऐड कर लिया ये सेम। अब सब्ट्रैक्शन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेम पे अगर एक बार चलिए इसको हम 5 कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन में होता तो यहाँ माइनस साइन लग जाता। ठीक है ना, 5x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 5 सेव और माइनस 7 सेव, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा आंसर? माइनस के 2 सेव, यानी 2x स्क्वायर। अगर एप्पल हमने इंडिकेट किया था तो हमने उसी लैंग्वेज में इसे माइनस के 2x स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से भी लेते हैं सब्ट्रैक्शन को। 5x प्लस 3 2x प्लस 9। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हमने यहाँ माइनस साइन लगाया तो इसको ब्रैकेट में ले लिया हमने। इसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ गया 5x प्लस 3, माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये 2x हो जाएगा माइनस 9। ओके, तो यहाँ हमारा आ जाएगा प्लस का 3 माइनस का 9, ये आपका माइनस का 6 आ गया। 5x माइनस 2x 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा 3x माइनस 6। ये हमने देखा। अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी हमने देख लिया कैसे करते हैं डिफरेंट टर्म्स का। अब एक लास्ट टाइम हमारा आता है कि हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया होता है और उसका वैल्यू हमें निकालना होता है। सपोज कीजिए हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1। ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया एग्जांपल, और इसमें आपका क्वेश्चन दे दिया कि x इक्वल टू 1 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो वहां पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली जो है x जहां जहां पे है x और y भी है हमारा, तो y की भी हम x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी एक्सप्रेशन की। तो जहां जहां पे x y की हम लोग वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 3 इंटू 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू x की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, y की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस 1। तो 3 1 इंटू 1 1 हो गया आपका, प्लस 2 प्लस 1 6 आ गया। ये हमारा x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 के लिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारी जो होगी ये हमारा होगा
6। सेम थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2x प्लस 3। ओके, अब x इक्वल टू 7 के लिए इसकी क्या वैल्यू होगी एक्सप्रेशन की, तो हम x कुछ नहीं करना है, हमें बस x की जगह हमें 7 रखना है। 2 इंटू 7 प्लस 3 दैट इज 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। तो इस x इक्वल टू 7 के लिए इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की 17 होगी। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक कंसेप्ट थे आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चैप्टर नंबर 12 में ये सारा डिस्कस कर लिया है। एंड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। फर्दर जो भी हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हैं, एक एक क्वेश्चन को हम गो थ्रू करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार इस पे थोड़ा सा डिटेल में एक बार देखिएगा। माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा हरी भी लगा होगा कि क्योंकि सारी चीज़ें नहीं है, आपको हो सकता है समझ में ना ही हो, या समझ में आया तो उसका एप्लीकेशन आप लोग एक पीडीएफ हम लोग शेयर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, एनसीईआरटी का। तो उसके थ्रू आप एक बार गो थ्रू करिए चैप्टर्स को। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एग्जाम्पल भी उसमें सॉल्व होंगे वो उनके थ्रू दीजिए। बाकी हम लोग एक्सरसाइज तो डिस्कस करेंगे ही, और अगले चैप्टर में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग सारा जो है एक एक क्वेश्चन हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का लेते हुए वो सारा सॉर्ट आउट करेंगे। ये सारा टॉपिक पे हम लोग ने अभी डिस्कशन किया। एंड आप लोगों का जो भी क्वेरीज हो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि हाँ ये पर्टिकुलर टर्म मेरे को नहीं समझ में आया, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो हम उसको दोबारा ले सकते हैं। उसमें ये क्लासरूम नहीं है आपका, आप जो भी बेफिक्र होकर एकदम जो है जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई इशू है मेरे को 10 बार समझाना पड़ेगा तो 10 बार समझाऊंगा, डोंट पैनिक अबाउट दैट। एंड सेकेंडली कि आप लोग सोनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल के चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा। तो माइट बी पॉसिबल कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को आप शेयर करें, सो दैट कि उनके पास भी ये वीडियो जाके पहुँचे और उनको ये सारा नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट कि नोटिफिकेशन आपको सारी मिल जाए। एंड फर्दर टिल देन, goodbye.